Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. आज है 2nd September and we will be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones for Nifty and Bank Nifty for the next trading day, that is on 3rd September. अच्छा, कल का दिन खास है क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन की, सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल. तो वीडियो लास्ट तक देखें, इसमें कहां पर अपॉर्चुनिटी, कहां ट्रेड नहीं करना है, वो मैं पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा. अगर आप हमारे यूट्यूब में नए हों तो please subscribe to YouTube channel and don't forget to press the bell icon and be generous to share the video with others. Let others also get, quality analysis and, technical know-how on how to trade. राइट. अगर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली चार्ट को देखते हैं तो आज भी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी इन कैंडल कंसोलिडेशन में रहे. मतलब कल की जो कैंडल थी सिर्फ उसके अंदर में आज की कैंडल बनी. मतलब हायर लो बना लेकिन लोअर हाई बना. राइट. एंड मार्केट रेंज बाउंड रही, वोलेटाइल रही. मॉर्निंग में कोई क्यू नहीं था मार्केट के पास में. खाली लास्ट के 1.5 घंटे के ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट इट गॉट अ क्यू फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली डाउ जोन्स. दे बिहेव्ड इन अ सिमिलर मैनर एंड काफी रिकवर किया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ने. निफ्टी ने ऑलमोस्ट 65 पॉइंट गेन किया एंड इट क्लोज्ड एट 11,535 while as बैंक निफ्टी gained 62 पॉइंट्स एंड क्लोज्ड एट 23,874. मार्केट की ओवरऑल ब्रेड्थ पॉजिटिव रही. 37 स्टॉक्स एडवांस एंड 13 स्टॉक्स डिक्लाइंड फ्रॉम अ स्टैक ऑफ निफ्टी 50. हमने आज के लिए एस्टिमेट किया था निफ्टी का रेंज 11,300 टू 11,650 एंड बैंक निफ्टी का रेंज 23,400 टू 24,550. एंड बैंक निफ्टी आज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों ने विद इन दैट रेंज ट्रेड किया. एंड since Bank Nifty as well as Nifty both are in candle consolidation, we cannot confirm to the kind of trend whether it's in a uptrend or a downtrend. लेकिन ये बोल सकते हैं कि अभी some more time, because जो रेड कैंडल बनी है वो काफी बड़ी बनी हुई है और ये रेंज से बाहर आने में निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों को काफी वक्त लगेगा. सो अभी कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर बन रहा है. निफ्टी ने बुलिश कैंडल बनाई, बैंक निफ्टी ने भी बुलिश कैंडल बनाई जिसको हम बोलते हैं हैमर. राइट. तो प्राइसिंग में काफी हैमरिंग हुई है एंड ये लोअर लेवल पे जाते ही बाइंग चालू हो रही. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों का बुलिश है. अगर हम निफ्टी को प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो लोअर साइड में अगर निफ्टी फॉल बैक करती है तो 11,534, 11,505, 11,454 एंड 11,438 ये इसके सपोर्ट रेंज है. दैट मींस सपोर्ट लेवल्स है. और अगर निफ्टी अपसाइड में जाने की कोशिश करती 11,555 जो कि आज का हाई है, 11,617 एंड 11,634. अगर 634 टूटता है तो 11,668 उसके अपर साइड में resistance levels हैं. Let's look at how you can trade Nifty on smaller time frames. Intraday में क्या opportunities बन रही हैं, स्पेशली इन कैंडल कंसोलिडेशन में अगर आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज काफी कम बन रही होती बिकॉज मार्केट वोलेटाइल होती है और रेंज बाउंड होती है ऐसे में, और स्टॉप लॉस हिट होने के काफी चांसेस होते हैं. सो कल के लिए अगर हम मार्केट को देखें तो काफी एक रेंज है जो कि नो ट्रेडिंग जोन है, जो कि है हमारा 11,486 से करीब करीब 11,555 तक. अब अगर 11,555 के ऊपर देखें तो हमारे पास में काफी रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे. तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा अगर आप इवन 11,555 के ऊपर ट्रेड करेंगे. यस, देयर इज 11,563 की जो ये फिबोनाची लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आपको एक छोटा सा ट्रेड मिलता है जो कि 11,617 के लिए लिया जा सकता है और वापस विद इन दिस जोन अगेन आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनता है. तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए. दैट मीन्स अबव देन 11,563 देयर इज अ one long trade, and this is again a distribution. So now 11,630 above 11,634 you will get a good long trade
because then you are inside the ascending channel of Nifty which has been going post COVID. तो मार्च के बाद का ये जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन की मैं डेली ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं। तो अगर उसके ऊपर जाता है तो देन निफ्टी विल डेफिनेटली बी बुलिश एंड यू शुड टेक अ लॉन्ग पोजीशन ईदर इन इंट्राडे और इन अ स्विंग ट्रेड। ऑफ कोर्स जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जोन है वहां पे आप थोड़ा ख्याल रखें, अगर वहां पे आपको बुलिश बायस मिलता है या बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलता है, यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर लॉन्ग्स, अदरवाइज आप उधर ही प्रॉफिट बुक कर लें, या एटलीस्ट मल्टीपल लॉट में से एक पार्ट लॉट में प्रॉफिट वहां बुक कर लें और पार्ट लॉट में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आगे के लिए छोड़ दें उसको। Now on the lower side again there is a lot of support here. So although no trading zone ये ट्रेंड लाइन के नीचे है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, so let's say at 11,485, तो देन आपको एक छोटा सा ट्रेड मिलता है यहाँ पे 35-40 पॉइंट का। मेरे हिसाब से वो अच्छा ट्रेड नहीं होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं होने वाला है। फिर उसके नीचे दो सपोर्ट लाइन है, अगर 11,438 जो कि आज का लो भी है, अगर वो लेवल टूटता है, उसके नीचे आपको 11,074 के लिए करीब करीब एक 50 पॉइंट का अच्छा सा मूव मिलेगा जो कि शॉर्ट ट्रेड होगी। और अगर 11,374 टूटता है तो 11,325 के लिए अनदर 50 पॉइंट्स आपको लोअर साइड में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। However, the market is buy on dip, so 11,438 के आसपास में अगर मार्केट आती है वापस, तो you should be looking for a long opportunity here, रिवर्सल मिल सकती है। तो अगर आप शॉर्ट में हो ये लेवल टूटने के बाद में, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें और उसके बाद में लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू शुड बी गेटिंग ड्रैगन फ्लाई डोजी और बुलिश हरामी, these kind of patterns which are very clearly showing the bullishness, right? And I'm sure you have your own trading strategy. अगर आपकी trading strategy नहीं है तो you can look at the way I have some videos in YouTube which are on entry and exit system. तो आप वो भी स्टडी करके कैसे एंट्री एग्जिट लेनी है वो यहाँ पे दे सकते हैं, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, रादर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप उसको यूज कर लीजिए, राइट। लेट्स लुक एट हाउ बैंक निफ्टी कैन बी ट्रेडेड फॉर टुमारो। एंड बैंक निफ्टी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बैंक निफ्टी also has lot of multiple resistance levels on upper side. So 23,786 से 23,925 तक ये थोड़ा डेंजरस जोन है, इसमें काफी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है, इसको ट्रेड करने का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। अगर 23,925 के ऊपर मार्केट क्लोज होती है डिसाइसिवली एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन भी है, तो आप ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है, लेट्स से 23,930 के ऊपर एक हाफ एन आवर के लिए सस्टेन करती, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट 150 पॉइंट 24,096 150 पौने 200 पॉइंट यहाँ पे दे सकती है, एंड ये जोन में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर ये जोन यहाँ पे टूटा तो डेफिनेटली आपको 24,317 वाला अच्छा एक अपसाइड में मूव मिलेगा, एंड देन बैंक निफ्टी विल आल्सो बिकम बुलिश हियर, राइट। एंड अगर बैंक निफ्टी लोअर साइड में 23,768 के नीचे खुलती है या इसके नीचे जाती है, सस्टेन करती है इस लेवल के नीचे, देन आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो जो कि आपको 23,480 के आसपास में लेके जा सकता है। हाउएवर ये जो एक ट्रेंड लाइन है जिसने आज काफी सपोर्ट दिया है मार्केट को या बैंक निफ्टी को, ये ट्रेंड लाइन जो कि करीब करीब 23,583 के आसपास में आती है, ये आपको देखेंगे तो 200 पॉइंट का ये एक मूव मिल सकता है, बट ये ट्रेंड लाइन भी कल वापस सपोर्ट देगी। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लें और पार्ट प्रॉफिट बुक करके थोड़े लॉट्स को आप शॉर्ट साइड में रख सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग रेंज के लिए, बट टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे रिवर्सल मिलता है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग ट्रेड में जा सकते हैं। दैट विल आई होप ये एनालिसिस से आपको एक हेल्प मिल सकती है। और अगर 23,925 के ऊपर जाती है मार्केट, यहाँ पे आप 23,000 और 24,000 की एक कॉल भी खरीद सकते हैं, जो कि अगर ये मार्केट यहाँ ये टूटेगी तो बड़ी स्पीड के साथ में अच्छा खासा मूव देगी अपसाइड में। सो दैट आल्सो कुड बी वन गुड पॉइंट। एंड ये एक फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है आज 15 मिनट के चार्ट में, तो ये फ्लैग कंप्लीट होएगा 24,200 के आसपास में। सो विद दैट conviction I'm talking about this, but of course you have to see other parameters in the morning before you take any trade. Let's have a look at Dow Jones, how it is performing. अगर आप देखेंगे Dow Jones का चार्ट तो कल इसने बुलिशनेस दिखाई थी एंड इट वाज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन आवर मार्केट्स। एंड आज ऑल्दो Dow Jones स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बेयरिश था इन द मॉर्निंग, बट देन
इट टुक अ गुड लीड इन द आफ्टरनून। ये जो गैप बना है वैसा ही गैप आपको हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी आज एक देखने को मिलेगा। छोटा सा इंट्राडे में जनरली गैप्स नहीं बनते, बट यहाँ से जो ये अप मूव आया, यही अप मूव हमारे मार्केट में भी हमने ऑब्जर्व किया। सो जस्ट कीप एन आई ऑन डव जोन्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। तो काफी क्यूज मिल जाते हैं यहाँ से आपको इंट्राडे ट्रेडर को, राइट। एंड अगर हम ऑप्शन चेन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट काइंड ऑफ बिल्डअप्स आर क्रिएटेड टुडे। 11,500 पे अगर देखेंगे तो अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, दैट मींस बुल्स का ट्रस्ट बन रहा है। एंड उसके ऊपर भी 11,550 पे, जो कि करीब करीब एटीएम एट द मनी की स्ट्राइक है, वहां पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। एंड ओवरऑल 7 लाख का इंटरेस्ट, उसके ऊपर 11,600 पे भी 7 लाख का इंटरेस्ट, सो क्वाइट एनकरेजिंग है बुल्स के लिए। However, 11,500 is a very strong support level. We'll call it a S1. 11,450 is S2 because यहाँ पे भी almost 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट की पुट राइटिंग हुई है और 1.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर ये 11,450 का लेवल टूटता है तो पॉसिबली 11,714 सॉरी 2.7 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट हैं 11,400 पे, दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट 3। तो मेरे ख्याल से कल के लिए 11,400 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। This should be sufficient enough. Of course, ये टूटा तो then 11,300 is the next range. तो हमने अगर प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से देखे तो भी हमने एक जो रेंज देखी थी वो मिल रही थी हमको 11,374 से तो 374 इज वेरी क्लोज टू 400। सो मेरे ख्याल से वी कैन लॉक दिस एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। नाउ अगर हम कॉल साइड में देखते हैं तो कॉल साइड में काफी कॉल की अनवाइंडिंग हुई है। अनवाइंडिंग होने के दो कारण है, एक तो बियर्स का ट्रस्ट थोड़ा टूटा है और एट द सेम टाइम अभी जो ये इन द मनी कॉल्स हैं, अगर मार्केट ऊपर जाती तो डेफिनेटली ये कॉल्स काफी लॉस देने वाली हैं जिन लोगों ने ये कॉल सेल की हुई, इसके लिए भी उन लोगों ने अनवाइंडिंग कर दी है। हाउएवर एट 11,500 देयर इज अ गुड ओपन इंटरेस्ट 1.6 मिलियन। तो काफी bears are still having a trust that market may go below 11,500. So अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे गई तो this will start acting as R1। उसके ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे ठीक ठाक कॉल राइटिंग हुई है एंड 1.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है। 11,600 पे भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है। सो दिस विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस नंबर 3। तो मेरे ख्याल से 11,600 कल के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और प्राइस एक्शन में भी हमने ये चीज देखी थी कि 11,634 के आसपास में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट अगर ये लेवल टूटा, क्योंकि ये इस हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग नहीं हुई है, तो थोड़ा बियर्स का उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कि बुल्स का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। सो अगर ये लेवल टूटता है तो 11,700 हमारा नेक्स्ट लेवल होएगा, जो कि जहाँ पे 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए, या 11,650 पे भी ऑलमोस्ट 4.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और 1.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो दिस विल 11,700 will work as R4. So maybe 650 or maybe 700 on the upper side. But for tomorrow, I will take 11,400 to 11,650 as a range from option chain data. And the similar sentiment is exhibited in price action also, right? तो ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है, इसका पीसीआर है 1.05 एंड ये कल एक्सपायर होगी। सो दिस इज द सेंटिमेंट ऑफ बुल्स एंड बियर्स। एंड आज की डेट में अगर हम मार्केट को देखें तो डेफिनेटली मार्केट में सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है एज वेल एज रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये माइल्ड बुलिश बोल सकते हैं, माइल्ड बुलिश टू न्यूट्रल बायस यहाँ पे हमको दिख रहा है। अगर आज के एफआईआईज की डेटा की हम बात करें तो एफआईआईज वर नेट बायर्स अगेन, yesterday they were net sellers and आज FI वापस से बायर हो गए। They have bought almost 990 crore rupees of equity in cash market, while as DIs as usual were seller with a 657 crore in cash market in equities. So अगर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को कंक्लूड करना चाहें तो बैंक निफ्टी
is also exhibiting, the option chain of Bank Nifty is also exhibiting the similar kind of characteristic, and the range from there has come out as a 23,500 to 24,500. निफ्टी का आरएसआई आज अच्छा स्ट्रांग हुआ है, 61 पे है, जो कि कल जो कि साइडवेज दिख रहा था, आज थोड़ा बुलिश में दिख रहा है। आज इंडिया विक्स वापस गिरा ऑलमोस्ट 3%, कल 4.5% इंडिया विक्स गिरा था। सो कल और आज की अगर हम दोनों देखें तो 7.5 इंडिया विक्स गिरना इज अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। डेली स्टॉकेस्टिक्स 29 में है, विच इज क्वाइट क्लोज टू ओवर सोल्ड जोन, तो यहाँ से थोड़ा पिकअप कर सकता है, बट वीकली stochastics is still in a overbought zone. So looking at daily and weekly overbought and oversold zones, I can simply say that ये level पे market थोड़ा और consolidate करेगी या थोड़ा और correction दिखाएगी, and अगर market 11,634 के ऊपर निफ्टी चली जाती है तो you can expect Nifty to further continue its upward journey at 11,800. But anyhow, if Nifty slips below 11,250, then you would see Nifty heading towards 11,111. So trading range for Nifty we can conclude as 11,400 to 11,650 for tomorrow, and Bank Nifty के लिए 23,500 to 24,350. As an intraday trader, you must watch out for the fresh data during the day when you are trading. A lot will depend upon what kind of cues market gets from the domestic and international market. As I said, during the whole day, the international market was also range bound and sideways, and suddenly at around 2 o'clock, market bullish turn ho gaye. And I personally got a cue from, Dow Jones. Option chain data या फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट और इंडिया विक्स और यूएसडी आईएनआर का चार्ट, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल टू इंट्राडे ट्रेडर, तो इनके ऊपर एक नजर बना के रखें। और जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना कभी भी ना भूलें। अगर आप प्रॉफिट में आ गए हो तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कन्वर्ट करें और अपने प्रॉफिट को लॉक करते जाएं। कीप ऑन बुकिंग द प्रॉफिट, because in intraday trade market may swing in any side anytime, so जो भी प्रॉफिट हाथ में आ रहा है कम से कम वो तो बुक करके रखें, because a bird in hand is always better than two in bush. I think this analysis will be helping you to navigate through the market with confidence and profitable trades. Thank you very much for watching the video, and to get our latest information, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get notification on our latest videos. To learn about stocks, derivatives, commodities, forex, trading, investing, you can request for videos of your choice in the comment box, and we always try to incorporate that, right? कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मेरे को कि वीडियो हिंदी में बनाई जाए, एंड लास्ट आई थिंक इट्स बीन नाउ 15-20 days मैं वीडियोस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स में बना रहा हूँ, so that I can support both kind of listeners. There are many videos in our YouTube, like essentials of becoming a pro trader and data analysis or technical analysis or question answer session or classical entry exit setups और financial planning and wealth creation. ये सारे videos का आप फायदा ले सकते हैं। इन सारे videos को आप सुनेंगे तो आपकी knowledge में काफी enhancement होएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Thank you once again for watching and liking the video. Please share the video with your friends and trading communities who can also be benefited from quality knowledge and analysis. Signing off till then, till the next video. Good luck, happy trading, happy investing.